हेलो फ्रेंड, स्टडी विथ नॉलेज में आपका स्वागत है। आज एसपीडी का करंट अफेयर्स जो अक्टूबर 2024 का है, एक ही वीडियो में डिस्कशन किया जाएगा जो आगामी आने वाले बिहार दरोगा रेलवे के जितने भी एग्जाम आने हैं उसके लिए इम्पोर्टेंट है। किसने हिमाचल प्रदेश की 20,300 फीट ऊंची चोटी माउंट यूनम पर तिरंगा फहराया है? तो किसने हिमाचल प्रदेश की 20,300 फीट ऊंची चोटी माउंट यूनम पर तिरंगा फहराया है? तो यह फहराया है अविनीत मौर्य ने फहराया है। 25वां लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय पुरस्कार 2024 किसे प्रदान किया गया है? 25वां लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय पुरस्कार 2024 किसे प्रदान किया गया है? तो राजश्री बिड़ला को लाल बहादुर शास्त्री पुरस्कार दिया गया है। भारत के पहले ऑक्सीजन बर्ड पार्क कहाँ उद्घाटन किया गया? तो भारत के पहले ऑक्सीजन बर्ड पार्क का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो यह महाराष्ट्र में ऑक्सीजन बर्ड पार्क का उद्घाटन किया गया। सबसे तेज 27,000 इंटरनेशनल रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? सबसे तेज 27,000 इंटरनेशनल रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो यह विराट कोहली बने हैं 27,000। सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी है? तो सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी है? तो आरती सरीन बनी है। हार्पून मिसाइल किस देश के द्वारा विकसित की गई है? तो हार्पून मिसाइल यूएसए के द्वारा विकसित किया गया है। खो-खो वर्ल्ड कप 2024 का आयोजन कहाँ होगा? तो खो-खो वर्ल्ड कप 2025 का आयोजन कहाँ होगा? तो यह भारत में खो-खो वर्ल्ड कप 2025 का आयोजन किया जाएगा। आईसीसी टेस्ट बॉलिंग रैंकिंग में कौन शीर्ष गेंदबाज है? तो आईसीसी टेस्ट बॉलिंग रैंकिंग में कौन शीर्ष गेंदबाज है? तो यह जसप्रीत बुमराह है। किस देश में यूएई के राजदूत के आवास पर हमला किया गया है? तो किस देश में यूएई के राजदूत के आवास पर हमला किया गया है? तो यह सूडान देश में यूएई के राजदूत पर हमला किया गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा जमैका मार्ग का उद्घाटन किया है? तो प्रधानमंत्री मोदी ने कहा जमैका मार्ग का उद्घाटन किया, तो नई दिल्ली में जमैका मार्ग का उद्घाटन किया है। कहाँ बापू टावर का लोकार्पण किया गया? तो कहाँ बापू टावर का लोकार्पण किया गया? तो यह बिहार के पटना में किया गया है बापू टावर का लोकार्पण। प्रधानमंत्री मोदी ने किस राज्य में धरती आबा जनजाति ग्राम उत्सव अभियान की शुरुआत की है? तो प्रधानमंत्री मोदी ने किस राज्य में धरती आबा जनजाति ग्राम उत्सव अभियान की शुरुआत की है? तो यह झारखंड में इन्होंने किया है। किसने पहला चाइना ओपन खिताब जीता है? तो किसने पहला चाइना ओपन खिताब जीता है? तो कार्लोस अल्कराज ने चाइना ओपन खिताब जीता है। गूगल फॉर इंडिया 2024 इवेंट का आयोजन कहाँ हुआ है? तो गूगल फॉर इंडिया 2024 इवेंट कहाँ आयोजित हुआ है? तो यह नई दिल्ली में आयोजित हुआ है। बायो सीएनजी प्लांट वाली भारत की पहली आधुनिक गौशाला का उद्घाटन हुआ है। तो बायो सीएनजी प्लांट वाली भारत की पहली आधुनिक गौशाला का उद्घाटन एमपी मध्य प्रदेश में किया गया है। कौन सा राज्य सरकार मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान शुरू करेगा? तो कौन राज्य है जो मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान शुरू करेगा? तो यह उत्तर प्रदेश राज्य शुरू करेगा। किसने सैफ अंडर 17 चैंपियनशिप का खिताब जीता है? तो किसने सैफ अंडर 17 चैंपियनशिप का खिताब जीता है? तो भारत ने यह खिताब जीता है। महाराष्ट्र सरकार किसे स्वर्गीय वासुदेव गायतोंडे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित करेगी? तो महाराष्ट्र सरकार किसे स्वर्गीय वासुदेव गायतोंडे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित करेगी? तो लक्ष्मण श्रेष्ठ को सम्मानित किया जाएगा। भारत नेपाल और किस देश ने त्रिपक्षीय विद्युत व्यापार समझौता पर हस्ताक्षर किया है? तो भारत नेपाल और किस देश ने त्रिपक्षीय विद्युत व्यापार समझौता पर हस्ताक्षर किया है? तो यह बांग्लादेश किया है। भारत नेपाल और बांग्लादेश ने किया, 3 देश ने मिलकर। कैबिनेट ने कितनी भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया है? तो कैबिनेट ने कितनी भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया है? तो 5 भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है। कहाँ भारत के पहले सुपर कैपेसिटर प्लांट का उद्घाटन हुआ है? तो भारत का पहला सुपर कैपेसिटर प्लांट पहला कहाँ? केरल में उद्घाटन किया गया है सुपर कैपेसिटर प्लांट।
किसे 2024 शास्त्रा रामानुजन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? किसे 2024 शास्त्रा रामानुजन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो अलेक्जेंडर डॉन को सम्मानित किया गया है, जो कहाँ के? तो अमेरिका के नागरिक हैं। छत्रपति शिवाजी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे किसे दिया गया है? तो छत्रपति शिवाजी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे दिया गया है? तो प्रदीप गांधी को यह पुरस्कार दिया गया है। छत्रपति शिवाजी। कहाँ की पश्मीना ऊन को जीआई टैग मिला है? तो कहाँ की पश्मीना ऊन को जीआई टैग मिला है? तो यह लद्दाख के पश्मीना ऊन को जीआई टैग मिला है। किसने दूसरा बिजाग ओपन 2024 का खिताब जीता है? किसने दूसरा बिजाग ओपन 2024 का खिताब जीता है? तो अंगद चीमा ने जीता है। ब्रिटेन ने चागोस द्वीप पर किस देश को संप्रभुता सौंपने का फैसला किया है? तो ब्रिटेन ने चागोस द्वीप पर किस देश की संप्रभुता सौंपने का फैसला किया है? तो मॉरिशस देश को सौंपने का फैसला किया है। किस द्वीप पर? तो चागोस द्वीप को मॉरिशस को सौंपने के लिए ब्रिटेन ने घोषणा की है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा बंजारा विरासत म्यूजियम का उद्घाटन किया गया? तो प्रधानमंत्री मोदी ने कहा बंजारा विरासत म्यूजियम का उद्घाटन किया गया? तो यह महाराष्ट्र में किया गया है, बंजारा विरासत म्यूजियम। फीफा वर्ल्ड कप 2026 और फीफा महिला वर्ल्ड कप 2027 का आधिकारिक प्रायोजक बना है। तो फीफा वर्ल्ड कप 2026 और फीफा महिला वर्ल्ड कप 2027 का आधिकारिक प्रायोजक बना है तो लेस बना है। किस राज्य में कृषि में महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए कृषि सखी योजना लॉन्च की गई है? किस राज्य में कृषि में महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए कृषि सखी योजना लॉन्च की है? कृषि सखी योजना उत्तर प्रदेश सरकार ने लॉन्च किया है। जल जगार महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया? जल जगार महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया? छत्तीसगढ़ राज्य में आयोजित किया गया है। विस्तारा का विलय किस एयरलाइन में हो जाएगा? तो विस्तारा का विलय एयर इंडिया में हो जाएगा विस्तारा का विलय। किसने 70वें नेशनल फिल्म अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीता है? तो किसने 70वें नेशनल फिल्म अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीता है? तो मानसी पारेख ने जीता है यह अवार्ड, 70वें फिल्म अवार्ड। सशस्त्र सैन्य प्रदर्शनी कहाँ आयोजित हुई है? तो सशस्त्र सैन्य प्रदर्शनी कहाँ आयोजित हुई है? तो यह छत्तीसगढ़ राज्य में आयोजित किया गया। किसने 2024 की जैव विविधता के लिए मिडोरी पुरस्कार जीता है? तो किसने जैव विविधता के लिए मिडोरी पुरस्कार जीता है? तो बेरा बारोनोवा तथा यसाबेल आगस्टीना ने जीता है। आगस्टीना ने जीता है। ईरानी कप किसने जीता है? तो ईरानी कप किसने जीता है? तो ईरानी कप मुंबई ने जीत हासिल की है। ईरानी कप मुंबई ने हासिल किया है। ईरानी कप मुंबई ने हासिल किया। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने कॉलेज की लड़कियों के लिए निजुत मोइना योजना शुरू की है? तो किस राज्य के मुख्यमंत्री ने कॉलेज की लड़कियों के लिए निजुत मोइना योजना शुरू की है? तो असम राज्य के मुख्यमंत्री ने निजुत मोइना योजना शुरू की है लड़कियों के लिए। बिलियर्ड्स में सिंगापुर ओपन खिताब किसने जीता है? तो बिलियर्ड्स में सिंगापुर ओपन खिताब किसने जीता है? तो यह पंकज अडवाणी ने जीता है बिलियर्ड्स। आईडीएम द्वारा जारी वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग में कौन शीर्ष पर है? तो आईडीएम द्वारा जारी वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग में कौन शीर्ष पर है? तो यह स्विट्जरलैंड शीर्ष पर है। भारतीय नौसेना ने अपने प्रथम प्रशिक्षण स्क्वाड्रन की तैनाती कहाँ की है? तो भारतीय नौसेना ने अपने प्रथम प्रशिक्षण स्क्वाड्रन की तैनाती कहाँ की है? तो यह ओमान में प्रथम प्रशिक्षण स्थापित की है भारतीय नौसेना ने। 70वें फिल्म अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायक माने पुरुष पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? 70वें नेशनल फिल्म अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायक पुरुष पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो अरिजीत सिंह को सम्मानित किया गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने भारत के सहयोग से निर्मित 700 से अधिक सामाजिक आवास इकाई किस देश को सौंपी हैं? तो प्रधानमंत्री मोदी ने भारत के सहयोग से निर्मित 700 से अधिक सामाजिक आवास इकाई किस देश को सौंपी हैं? तो यह मालदीव को सौंपी है, पड़ोसी देश मालदीव को। किसे फिजियोलॉजी और मेडिसिन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2024 के लिए चुना गया है? तो किसे फिजियोलॉजी और मेडिसिन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2024 के लिए चुना गया है? तो विक्टर एम्ब्रोस तथा गौरी रुकुन को चुना गया है।
भारतीय विदेश व्यापार संस्थान कहाँ अपना पहला विदेशी परिसर खोलेगा? तो भारतीय विदेश व्यापार संस्थान अपना पहला विदेशी परिसर खोलेगा दुबई देश में खोलेगा। आर्कटिक ओपन बैडमिंटन प्रतियोगिता कहाँ शुरू हुई है? तो आर्कटिक ओपन बैडमिंटन प्रतियोगिता कहाँ शुरू हुई है? तो फिनलैंड में शुरू हुई है। किसे भौतिकी के नोबेल पुरस्कार 2024 के लिए चुना गया है? तो किसे भौतिकी के नोबेल पुरस्कार 2024 के लिए चुना गया है? तो जेफरी ई हिंटन तथा जॉन जे हाफील्ड को चुना गया है। भारत और किस देश के बीच द्विपक्षीय निवेश संधि 2024 लागू हुई? तो भारत और किस देश के बीच द्विपक्षीय निवेश संधि 2024 लागू की गई है? तो भारत और यूएई के बीच ये द्विपक्षीय निवेश नीति लागू की गई है। किस देश में रुपे कार्ड से भुगतान की शुरुआत हुई है? तो किस देश में रुपे कार्ड से भुगतान की शुरुआत हुई है? तो मालदीव में हुई है। नई दिल्ली में हमसफर नीति किसने शुरू की है? तो नई दिल्ली में हमसफर नीति किसने शुरू की है? तो नितिन गडकरी के द्वारा शुरू किया गया है। चाइना ओपन 2024 खिताब किसने जीता है? तो चाइना ओपन 2024 का खिताब कोको गॉफ ने जीता है। WHO ने किस देश को ट्रोकोमा घोषित किया है, मुक्त घोषित किया है? WHO ने किस देश को ट्रोकोमा मुक्त घोषित किया है? तो भारत देश को घोषित किया है। किस देश के फुटबॉलर आंद्रेस इनिएस्टा ने संन्यास ली है? तो किस देश के फुटबॉलर आंद्रेस इनिएस्टा ने संन्यास ली है? तो स्पेन देश के फुटबॉलर ने। भारत कहाँ विश्व पिकल बॉल चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा? तो भारत कहाँ विश्व पिकल बॉल चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा? तो यह मुंबई में करेगा। उस्ताद अलाउद्दीन खां महोत्सव कहाँ शुरू हुआ है? तो उस्ताद अलाउद्दीन खां महोत्सव मध्य प्रदेश में शुरू किया गया है। किस राज्य में नशीली दवाओं की तस्करी से निपटने के लिए संकल्प पहल शुरू की है? किस राज्य में नशीली दवाओं की तस्करी से निपटने के लिए संकल्प पहल शुरू की गई है? तो हिमाचल प्रदेश में यह नशीली दवाओं के लिए संकल्प पहल शुरू की गई है। कौन वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में 5000 रन बनाने वाले पहले खिलाड़ी बने हैं? तो कौन वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में 5000 रन बनाने वाले पहले खिलाड़ी बने हैं? तो जो रूट बने हैं। मार्बर्ग वायरस किस देश में तेजी से फैल रहा है? तो मार्बर्ग वायरस किस देश में तेजी से फैल रहा है? तो यह रवांडा में फैल रहा है। रतन टाटा जी के सम्मान में किस राज्य सरकार ने एक विशेष डाक कवर जारी किया है? तो रतन टाटा जी के सम्मान में किस राज्य सरकार ने एक विशेष डाक कवर जारी किया है? तो यह बिहार राज्य सरकार ने विशेष डाक कवर जारी किया है। डिजी लॉकर ने निर्बाध पहुंचने के लिए किसके साथ साझेदारी की है? तो डिजी लॉकर ने निर्बाध पहुंच के लिए किसके साथ साझेदारी की है? तो यूमंग ऐप के साथ साझेदारी की है डिजी लॉकर। किस देश ने के नीमा रिंजी शेरपा दुनिया की 14वें सबसे ऊंची चोटी पर चढ़ने वाले सबसे युवा पर्वतारोही बन गई है? किस देश के नीमा रिंजी शेरपा दुनिया की 14 सबसे ऊंची चोटी पर चढ़ने वाली सबसे युवा पर्वतारोही बन गई है? तो यह नेपाल के ही हैं। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल्स का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो यह मुंबई में किया गया है। लीजेंड्स लीग क्रिकेट टूर्नामेंट कहाँ शुरू हुआ है? तो लीजेंड्स लीग क्रिकेट टूर्नामेंट कहाँ शुरू हुआ है? तो यह कश्मीर में शुरू हुआ है। 38वां राष्ट्रीय खेल का आयोजन किया जाएगा? तो 38वां राष्ट्रीय खेल का आयोजन किया जाएगा उत्तराखंड राज्य में, इसका आयोजन किया जाएगा। किस देश के टेनिस खिलाड़ी राफेल नडाल ने संन्यास ली है? तो किस देश के टेनिस खिलाड़ी राफेल नडाल ने संन्यास लिया? तो यह स्पेन देश के टेनिस खिलाड़ी हैं। किस देश की हान कांग को 2024 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया जाएगा? किस देश की हान कांग को 2024 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया जाएगा? तो दक्षिण कोरिया के हांगकांग को साहित्य का नोबेल पुरस्कार से दिया जाएगा। सेना कमांडर सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित किया गया? तो सेना कमांडर सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित किया गया? तो यह गंगटोक में आयोजित किया गया। भारतीय पुरुष टीम एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो भारतीय पुरुष टीम ने एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो कांस्य पदक जीता है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2024 में भारत कौन से स्थान पर है? तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत कौन से स्थान पर? 105वें स्थान पर है ग्लोबल हंगर इंडेक्स में। कहाँ दुनिया के सबसे ऊंचे इमेजिंग
चेरेनको टेलीस्कोप का अनावरण किया गया है। तो कहाँ दुनिया के सबसे ऊंचे इमेजिंग चेरेनको टेलीस्कोप का अनावरण किया गया है? तो लद्दाख में किया गया है इमेजिंग चेरेनको टेलीस्कोप का। टाटा ट्रस्ट का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो टाटा ट्रस्ट का अध्यक्ष नोएल टाटा को नियुक्त किया गया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कहाँ के संगठन हिज्ब उत तहरीर पर प्रतिबंध लगाते हुए उसे आतंकवादी संगठन घोषित किया है? तो केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कहा कि संगठन हिज्ब उत तहरीर पर प्रतिबंध लगाते हुए उसे आतंकवादी संगठन, तो यह यरूशलेम के है आतंकवादी संगठन। आरबीआई ने यूपीआई वॉलेट की सीमा 2000 से बढ़ाकर कितनी कर दी है? तो आरबीआई ने यूपीआई वॉलेट की सीमा 2000 से बढ़ाकर 5000 कर दी है। किस देश की निहोन हिंडाक्यो ऑर्गेनाइजेशन को नोबेल पीस प्राइज 2024 दिया जाएगा? तो किस देश की निहोन हिंडाक्यो ऑर्गेनाइजेशन को नोबेल पीस प्राइज दिया जाएगा 2024 का? तो यह जापान देश का है। सददुल्ला वथुकम्मा समारोह कहाँ आयोजित किया गया है? तो सददुल्ला वथुकम्मा समारोह कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो यह तेलंगाना राज्य में इसका आयोजन किया जाएगा। बिहार के किस जिले में राज्य का दूसरा टाइगर रिजर्व स्थापित किया जाएगा? तो बिहार के किस जिले में राज्य का दूसरा टाइगर रिजर्व स्थापित किया जाएगा? तो यह कैमूर जिले में स्थापित किया जाएगा। किस देश में जेसोरेश्वरी मंदिर से देवी काली का मुकुट चोरी हुई है? तो किस देश में जेसोरेश्वरी मंदिर से देवी काली का मुकुट चोरी हुआ है? तो बांग्लादेश के मंदिर है। WWF की रिपोर्ट के अनुसार 1970 के बाद से वैश्विक वन्य जीव संख्या में कितने प्रतिशत की गिरावट आई है? तो WWF की रिपोर्ट के अनुसार 1970 के बाद से वैश्विक वन्य जीव संख्या में कितने प्रतिशत की गिरावट आई है? तो 73% की गिरावट आई है। आयुध पूजा मनाई गई है, तो किस राज्य में आयुध पूजा मनाई गई है? तो यह तमिलनाडु राज्य में मनाया गया है आयुध पूजा। किस देश ने इजराइल के साथ राजनयिक संबंध तोड़ने की घोषणा की है? तो किस देश ने इजराइल के साथ राजनयिक संबंध तोड़ने की घोषणा की है? तो निकारागुआ देश ने राजनयिक सेवाएं थी संबंध तोड़ने की घोषणा की है। भारत डिजिटल कृषि सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित हुआ? तो भारत डिजिटल कृषि सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित हुआ? तो नई दिल्ली में आयोजित हुआ। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा बहुलक्ष्य उपकरण अग्नि अस्त्र लॉन्च किया है? तो सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा बहुलक्ष्य उपकरण अग्नि अस्त्र लॉन्च किया है? तो यह गंगटोक में लॉन्च किया गया अग्नि अस्त्र। किस देश में दशई त्योहार मनाया गया? तो किस देश में दशई त्योहार मनाया गया? तो नेपाल देश में दशई त्योहार मनाया गया। भारतीय नौसेना जहाज सरदुल अपनी लंबी दूरी की प्रशिक्षण तैनात के हिस्से के रूप में कहाँ शुरू हुआ है? तो भारतीय नौसेना जहाज सरदुल अपनी लंबी दूरी के प्रशिक्षण तैनात के हिस्से के रूप में कहाँ पहुंचा है? तो यह दुबई में सरहुल पहुंचा है भारतीय नौसेना के जहाज। किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री ने अपनी पुस्तक अनसील्ड लॉन्च की है? तो किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री अपनी पुस्तक अनलिस्ट लॉन्च की है? तो ब्रिटेन देश के पूर्व प्रधानमंत्री ने अनलिस्ट लॉन्च की है। भारत और किस देश के बीच अभ्यास काजिंद के 8वें संस्करण का समापन उत्तराखंड में हुआ? तो भारत और किस देश के बीच अभ्यास काजिंद के 8वें संस्करण का समापन उत्तराखंड में हुआ? तब काजिंद जो अभ्यास होता है भारत और कजाकिस्तान देश के बीच किया जाता है। किस राज्य में विद्यारंभ उत्सव मनाया गया था? किस राज्य में विद्यारंभ उत्सव मनाया गया? तो केरल राज्य में विद्यारंभ उत्सव मनाया गया। दिल्ली मेट्रो की एक लाइन की किस लाइन को कार्बन न्यूट्रल प्रमाण पत्र दिया गया? तो दिल्ली मेट्रो के किस लाइन को कार्बन न्यूट्रल प्रमाण पत्र दिया गया? तो ब्लू लाइन को दिया गया। प्रतिष्ठित अलाई वलाई समारोह कहाँ आयोजित किया गया? तो प्रतिष्ठित अलाई वलाई समारोह कहाँ आयोजित हुआ था? तेलंगाना राज्य में आयोजित किया गया। ISSF जूनियर विश्व कप 2024-25 की मेजबानी कौन करेगा? तो ISSF जूनियर विश्व कप 2025 की मेजबानी कौन करेगा? तो भारत देश करेगा। कौन चीन में माउंट
प्रतिष्ठित अलाई वलाई समारोह कहाँ आयोजित किया गया? तो प्रतिष्ठित अलाई वलाई समारोह कहाँ आयोजित किया गया? तो यह तेलंगाना में आयोजित किया गया अलाई वलाई समारोह। ISSF जूनियर विश्व कप की मेजबानी 2025 की मेजबानी कौन करेगा? तो ISSF विश्व जूनियर कप 2025 की मेजबानी कौन करेगा? तो भारत करेगा। कौन चीन में माउंट सीसा पंगमा पर चढ़ने वाला पहले भारतीय बन गए हैं? तो कौन चीन में माउंट सीसा पंगला पर चढ़ने वाले पहले भारतीय बन गए? तो अर्जुन वाजपेयी बन गए हैं। किसे जामनगर राज सिंहासन का उत्तराधिकारी घोषित किया गया? तो किसे जामनगर राज सिंहासन का उत्तराधिकारी घोषित किया गया है? तो अजय जडेजा को घोषित किया गया है। 10वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव कहाँ आयोजित हुआ? 10वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव कहाँ आयोजित हुआ? तो यह गुवाहाटी में आयोजित हुआ। ऑस्ट्रेलिया में आयोजित बेडिंगो इंटरनेशनल चैलेंज बैडमिंटन टूर्नामेंट में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? ऑस्ट्रेलिया में आयोजित बेडिंगो इंटरनेशनल चैलेंज बैडमिंटन टूर्नामेंट में एकल महिला का खिताब किसने जीता है? तान्या हेमंत ने ये जीता है। तान्या हेमंत। राष्ट्रीय किशोर कुमार पुरस्कार किसे मिला है? तो राष्ट्रीय किशोर कुमार पुरस्कार किसे मिला है? तो राजकुमारी हिरानी को मिला है। किस राज्य में राज्य कौशल विश्वविद्यालय का नाम बदलकर रतन टाटा के नाम पर रखा जाएगा? किस राज्य में राज्य कौशल विश्वविद्यालय का नाम बदलकर रतन टाटा के नाम पर रखा जाएगा? तो महाराष्ट्र राज्य में। कौन प्रतिबंधित प्रौद्योगिकी का रूस का दूसरा सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता बना? कौन प्रतिबंधित प्रौद्योगिकी का रूस का दूसरा सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता बना है? तो यह भारत बना है। जाति सर्वेक्षण शुरू करने वाला तीसरा राज्य बन गया है। तो जाति सर्वेक्षण शुरू करने वाला तीसरा राज्य बन गया है तेलंगाना राज्य बना है। विश्व का सबसे अमीर शहर कौन घोषित किया गया है? तो विश्व का सबसे अमीर शहर कौन घोषित किया गया है? तो यह अबू धाबी शहर को घोषित किया गया है। 75वीं अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष यात्री कांग्रेस कहाँ शुरू हुई है? तो 75वीं अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष यात्री कांग्रेस कहाँ शुरू हुई है? तो मिलान में शुरू हुई है। किस IIT ने बच्चों के लिए जगह बचाने वाले बहुउद्देशीय फर्नीचर विकसित किया है? किस IIT ने बच्चों के लिए जगह बचाने वाला बहुउद्देशीय फर्नीचर विकसित किया है? IIT गुवाहाटी ने यह विकसित किया है। कौन सा देश इजराइल को थर्ड मिसाइल रक्षा प्रणाली भेजेगा? तो कौन सा देश इजराइल को थर्ड मिसाइल रक्षा प्रणाली भेजेगा? तो USA अमेरिका ने भेजेगा इजराइल को। कहाँ सेना ने काक्सर ब्रिज का नाम बदलकर कैप्टन अमित भारद्वाज सेतु रखा है? कहाँ सेना ने काक्सर ब्रिज का नाम बदलकर कैप्टन अमित भारद्वाज सेतु रखा है? तो यह लद्दाख में। कौन भारतीय महिला क्रिकेटर ICC हॉल ऑफ फेम में शामिल हुई हैं? तो कौन भारतीय महिला क्रिकेटर ICC हॉल ऑफ फेम में शामिल हुई है? तो नीतू डेविड शामिल हुई हैं। जम्मू कश्मीर का उप मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो जम्मू कश्मीर का उप मुख्यमंत्री कौन बन रहे हैं? तो सुरिंदर कुमार चौधरी बने हैं उप मुख्यमंत्री सुरिंदर कुमार चौधरी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को किस देश में मानद डायरेक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया गया है? तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को किस देश में मानद डायरेक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया गया है? तो अल्जीरिया देश में सम्मानित किया गया है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को। फ्लाइंग फेस्टिवल का आयोजन कहाँ किया गया? फ्लाइंग फेस्टिवल का आयोजन कहाँ किया गया? तो यह हिमाचल प्रदेश में किया गया फ्लाइंग फेस्टिवल का आयोजन। 5वें राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार किसने जीता है? तो 5वें राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार किसने जीता है? तो यह उड़ीसा राज्य ने यह पुरस्कार हासिल किया है। फेमिना मिस इंडिया 2024 का खिताब किसने जीता? फेमिना मिस इंडिया 2024 का खिताब किसने जीता? तो निकिता पोरवाल ने जीता है। किसे भारत का दूसरा सबसे बड़ा तितली विविधता केंद्र घोषित किया गया? किसे भारत का दूसरा सबसे बड़ा तितली विविधता केंद्र घोषित किया गया है? तो काजीरंगा नेशनल पार्क को तितली विविधता केंद्र घोषित किया गया है, भारत का दूसरा है। मेरा होचोंगवा महोत्सव कहाँ मनाया गया? मेरा होचोंगवा महोत्सव कहाँ मनाया गया? तो यह मणिपुर राज्य में मनाया गया।
27वीं अखिल भारतीय वन खेल प्रतियोगिता कहाँ शुरू हुई? 27वीं अखिल भारतीय वन खेल प्रतियोगिता कहाँ शुरू हुई? तो यह रायपुर में शुरू हुई। 9000 टेस्ट रन बनाने वाले चौथे भारतीय कौन बने हैं? 9000 टेस्ट रन बनाने वाले चौथे भारतीय कौन बने हैं? तो विराट कोहली बने हैं। भारतीय नौसेना के पहले प्रशिक्षण स्क्वाड्रन ने कहाँ लंबी दूरी की प्रशिक्षण तैनाती पूरी की है? तो भारतीय नौसेना के पहले प्रशिक्षण स्क्वाड्रन ने कहाँ लंबी दूरी की प्रशिक्षण तैनाती पूरी की? तो मनामा में यह पूरी की है। किस राज्य सरकार ने आवासीय विद्यालयों का नाम महर्षि वाल्मीकि के नाम पर रखने की घोषणा की है? तो किस राज्य सरकार ने आवासीय विद्यालयों का नाम महर्षि वाल्मीकि के नाम पर करने की घोषणा की है? तो यह कर्नाटक राज्य ने किया है। कट्टी बिहू त्योहार कहाँ मनाया गया? तो कट्टी बिहू त्योहार असम राज्य में मनाया गया। भारत सरकार ने किसके साथ एस्कैम से बचो अभियान शुरू किया है? तो भारत सरकार ने किसके साथ एस्कैम से बचो अभियान शुरू किया है? तो यह मेटा के साथ किया है। किस राज्य ने यातायात नियमों के उल्लंघन पर नजर रखने के लिए सिटीजन सेंटिनल ऐप लॉन्च किया था? किस राज्य ने यातायात नियमों के उल्लंघन पर नजर रखने के लिए सिटीजन सेंटिनल ऐप लॉन्च किया है? तो यह केरल ने लॉन्च किया है। कौन सा आईआईटी दुबई में वैश्विक अनुसंधान केंद्र शुरू करेगा? तो कौन सा आईआईटी दुबई में वैश्विक अनुसंधान केंद्र शुरू करेगा? तो आईआईटी मद्रास करेगा। किस राज्य में अस्पताल में पिंक अलार्म लगाया जाएगा? तो किस राज्य के अस्पताल में पिंक अलार्म लगाया जाएगा? तो मध्य प्रदेश के राज्य के अस्पतालों में पिंक अलार्म लगाया जाएगा। किस राज्य मध्य प्रदेश कौन 50 अंतर्राष्ट्रीय गोल करने वाली पहली भारतीय महिला बनी है? तो कौन 50 अंतर्राष्ट्रीय गोल करने वाली पहली भारतीय महिला बनी है? तो बाला देवी बनी है। भारतीय तटरक्षक बल ने कहाँ सागर कवच तटीय सुरक्षा अभ्यास आयोजित किया है? तो भारतीय तटरक्षक बल ने कहाँ सागर कवच तटीय सुरक्षा अभ्यास आयोजित किया है? तो गुजरात तथा दमन और दीव में सागर कवच तटीय सुरक्षा अभ्यास आयोजित किया है। पुबुद दासा नायके को किस देश की क्रिकेट टीम का मेंटर नियुक्त किया गया है? तो यह नेपाल देश के क्रिकेट टीम का मेंटर नियुक्त किया गया है। कौन आईएसएसएफ एथलीट ऑफ द ईयर चुने गए हैं? तो कौन आईएसएसएफ एथलीट ऑफ द ईयर चुने गए हैं? तो यांग जिन युकुन लियून को चुना गया है। भारतीय रेलवे ने अग्रिम आरक्षण की अवधि को 120 से घटाकर कितना कर दिया है? तो भारतीय रेलवे ने अग्रिम आरक्षण की अवधि को 120 दिन से घटाकर कितना कर दिया है? तो 60 दिन कर दिया है। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2024 में भारत कौन से स्थान पर है? तो आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में भारत कौन से स्थान पर है? तो 84वें स्थान पर है। भारत और किस देश ने गोवा तट पर संयुक्त नौसैनिक अभ्यास नसीम अल बहर आयोजित किया है? तो गोवा तट पर भारत और किस देश ने नसीम अल बहर संयुक्त अभ्यास शुरू किया है? तो भारत और ओमान देश के बीच होता है यह नौसैनिक अभ्यास। टेस्ट क्रिकेट में सबसे कम गेंद में 300 विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बने हैं? तो टेस्ट क्रिकेट में सबसे कम गेंद में 300 विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बने हैं? तो कागिसो रबाडा बने हैं। दीपिका कुमारी ने तीरंदाजी विश्व कप में कौन सा पदक जीता है? तो दीपिका कुमारी ने तीरंदाजी विश्व कप में कौन सा पदक जीता है? तो रजत पदक जीता है। आईसीसी महिला T20 वर्ल्ड कप किसने जीता है? तो आईसीसी महिला T20 वर्ल्ड कप किसने जीता है? तो न्यूजीलैंड ने जीता है। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने मिशन वसुंधरा 3.0 लॉन्च किया है? तो किस राज्य के मुख्यमंत्री ने मिशन वसुंधरा 3.0 लॉन्च किया है? तो असम राज्य के मुख्यमंत्री ने। कौन सी राज्य सरकार विकलांग लोगों के लिए विशेष अदालतें स्थापित करेगी? तो कौन सी राज्य सरकार विकलांग लोगों के लिए विशेष अदालतें स्थापित करेगी? तो दिल्ली सरकार विकलांग लोगों के लिए विशेष अदालत स्थापित। 24वीं राष्ट्रीय पैरा स्विमिंग चैंपियनशिप कहाँ आयोजित हुई है? तो 24वीं राष्ट्रीय पैरा स्विमिंग चैंपियनशिप कहाँ आयोजित हुई है? तो यह गोवा राज्य में आयोजित किया गया। फूलों वाले की सैर उत्सव कहाँ आयोजित हुई है? तो फूल वालों की सैर उत्सव कहाँ आयोजित हुई है? तो नई दिल्ली में आयोजित हुई है। ग्लासगो में होने वाले कॉमनवेल्थ गेम में कितने खेलों को हटाया गया? तो ग्लासगो में होने वाले कॉमनवेल्थ गेम में कितने खेलों को हटाया गया? तो 9 खेलों को हटाया गया।
चक्रवाती तूफान दाना को किस देश ने नाम दिया? तो चक्रवाती तूफान दाना को किस देश ने नाम दिया है? तो कतर देश ने नाम दिया है। 27वें अखिल भारतीय वन खेल प्रतियोगिता कहाँ संपन्न हुई? तो 27वें अखिल भारतीय वन खेल प्रतियोगिता कहाँ संपन्न हुई? तो रायपुर में संपन्न हुई। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2024 की मेजबानी किस देश ने किया? तो ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2024 की मेजबानी किस देश ने किया? तो रूस ने किया है। WHO ने किसे मलेरिया मुक्त घोषित किया? तो WHO ने किसे मलेरिया मुक्त घोषित किया? तो मिस्र देश को मलेरिया मुक्त घोषित किया। किसे कालिदास सम्मान पुरस्कार प्रदान किया जाएगा? तो किसे कालिदास सम्मान पुरस्कार प्रदान किया जाएगा? तो रघुपति भट्ट को प्रदान किया जाएगा। भारत और पाकिस्तान के करतारपुर कॉरिडोर को कब तक बढ़ाया है? तो भारत और पाकिस्तान के करतारपुर कॉरिडोर को कब तक बढ़ाया है? तो 2029 तक बढ़ाया है। संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता सम्मेलन COP16 कहाँ आयोजित किया गया? तो संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता सम्मेलन COP16 कहाँ आयोजित किया गया? तो यह कोलंबिया में आयोजित किया गया है। 24वीं राष्ट्रीय पैरा तैराकी चैंपियनशिप किसने जीती है? तो 24वीं राष्ट्रीय पैरा तैराकी चैंपियनशिप किसने जीता है? तो यह कर्नाटक सरकार ने जीता है। कौन सा देश ADB का 69वां सदस्य बन गया है? तो कौन सा देश ADB का 69वां सदस्य बन गया है? तो इजराइल देश बन गया है। HSBC की पहली महिला CFO कौन नियुक्त हुई है? तो HSBC की पहली महिला CFO कौन नियुक्त हुई है? तो पैम कौर नियुक्त की हुई है। 2024 के वैश्विक नस्लवाद रोधी चैंपियनशिप पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? 2024 के वैश्विक नस्लवाद रोधी चैंपियनशिप पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो उर्मिला चौधरी को सम्मानित किया गया। किसान टीम ने T20I में सबसे बड़े स्कोर का रिकॉर्ड बनाया है। किसने टीम ने T20I में सबसे बड़े स्कोर का रिकॉर्ड बनाया है? तो जिम्बाब्वे 344 रन बनाया है। ICC विश्व टेस्ट चैंपियनशिप में सर्वाधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बने? तो ICC विश्व टेस्ट चैंपियनशिप में सर्वाधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बने? तो R आश्विन बने हैं। बिहार में कहाँ पहले ट्राई पोर्ट का उद्घाटन किया? बिहार में कहाँ पहले ट्राई पोर्ट का उद्घाटन किया? तो यह बिहटा में किया गया है ट्राई पोर्ट का उद्घाटन। ट्रेवल ट्रेड रिपोर्ट के अनुसार भारतीय यात्रियों के लिए 2025 में सबसे लोकप्रिय गंतव्य के रूप में कौन उभरा है? तो ट्रेवल ट्रेड रिपोर्ट के अनुसार भारतीय यात्रियों के लिए 2025 में सबसे लोकप्रिय गंतव्य के रूप में कौन उभरा है? तो शिलोंग उभरा है। किस भारतीय महिला हॉकी खिलाड़ी ने संन्यास लिया है? तो किस भारतीय महिला हॉकी खिलाड़ी ने संन्यास लिया है? तो रानी रामपाल ने किया है। भारत और किस देश के बीच सिम्बेक्स 2024 अभ्यास का 31वां संस्करण आयोजित किया गया? तो भारत और किस देश के बीच सिम्बेक्स 2024 अभ्यास का 31वां संस्करण आयोजित हुआ? तो भारत और सिंगापुर के बीच सिम्बेक्स अभ्यास होता है। किस देश के वैश्विक गरीबी उन्मूलन के लिए IMF के साथ समझौता पर हस्ताक्षर किए? किस देश ने वैश्विक गरीबी उन्मूलन के लिए IMF के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो यह वैश्विक उन्मूलन के लिए UAE के साथ हस्ताक्षर किया है, IMF के साथ। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त ने किस देश के केंद्रीय चुनाव आयोग के साथ MOU साइन किया है? भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त ने किस देश के केंद्रीय चुनाव आयोग के साथ MOU साइन किया है? तो उज्बेकिस्तान के साथ। 17वां अर्बन मोबिलिटी इंडिया सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ? 17वां अर्बन मोबिलिटी इंडिया सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ? तो यह गांधीनगर में शुरू हुआ। किस राज्य सरकार ने कक्षा 10 के लिए उत्तीर्ण अंक कम करने का प्रस्ताव रखा है? किस राज्य सरकार ने कक्षा 10 के लिए उत्तीर्ण अंक कम करने का प्रस्ताव रखा है? तो महाराष्ट्र सरकार ने रखा है। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? तो अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? कुरुक्षेत्र में। फीफा रैंक 2024 में कौन शीर्ष पर रहा? तो फीफा रैंकिंग 2024 में कौन शीर्ष पर रहा? अर्जेंटीना शीर्ष पर रहा। किसे साखारोव पुरस्कार 2024 देने की घोषणा की गई? तो किसे साखारोव पुरस्कार 2024 देने की घोषणा की गई? तो मारिया कोरिना मचाडो एवं एडमांडो गोजमेल उरुतिया को दिया गया। किसने 21वें पशुधन गणना अभियान का शुभारंभ किया है? तो किसने 21वें पशुधन गणना अभियान शुभारंभ किया है? तो श्री राजीव रंजन सिंह ने किया है, जिसको लल्लन सिंह भी कहते हैं। किसे महात्मा गांधी नेतृत्व पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो किसे महात्मा गांधी नेतृत्व पुरस्कार से सम्मानित किया था? दादा सिंह खुराना को सम्मानित किया गया।
विश्व न्याय परियोजना के कानून शासन सूचकांक में कौन शीर्ष पर आया? तो विश्व न्याय परियोजना के कानून शासन सूचकांक में कौन शीर्ष पर आया? तो डेनमार्क शीर्ष पर आया। एशियाई सुनहरी बिल्ली की पुनः पुष्टि की गई है। तो कहाँ एशियाई सुनहरी बिल्ली की पुनः पुष्टि की गई है? तो मानस राष्ट्रीय उद्यान जो कहाँ है? असम राज्य में है। एनटीपीसी और भारतीय सेना कहाँ सौर हाइड्रोजन माइक्रो ग्रिड स्थापित करेंगे? तो एनटीपीसी और भारतीय सेना कहाँ सौर हाइड्रोजन माइक्रो ग्रिड स्थापित करेंगे? तो लद्दाख देश में। कौन कोयले से विद्युत उत्पादन बंद करने का पहला देश बना? मैंने कौन सा देश कोयले से विद्युत उत्पादन बंद करने वाला पहला देश बना है? तो यूके देश बना है। भारत ने किस देश के साथ उम्मीदवारों के लिए 34वां रक्षा निर्माण कार्यक्रम आयोजित किया है? तो भारत ने किस देश के उम्मीदवारों के लिए 34वां रक्षा निर्माण कार्यक्रम आयोजित किया है? तो मालदीव देश के साथ। एशियाई स्वच्छ ऊर्जा शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित किया गया? तो एशियाई स्वच्छ ऊर्जा शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित किया गया? तो यह सिंगापुर में आयोजित किया गया। मेटा और इंडिया एआई ने किस आईआईटी में सेंटर फॉर जेनरेटिव एआई सृजन का अनावरण किया है? मेटा और इंडिया एआई ने किस आईआईटी में सेंटर फॉर जेनरेटिव एआई सृजन अनावरण किया है? तो आईआईटी जोधपुर में। गंगा उत्सव 2024 कहाँ मनाया गया? तो गंगा उत्सव 2024 कहाँ मनाया गया? तो हरिद्वार में मनाया गया है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत ऋण सीमा 10 लाख से बढ़ाकर कितना की गई है? तो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत ऋण सीमा 10 लाख से बढ़ाकर कितना था? तो 20 लाख कर दी गई है। किसके द्वारा लिखित पुस्तक रतन टाटा ए लाइफ प्रकाशित की जाएगी? तो किसके द्वारा लिखित पुस्तक रतन टाटा ए लाइफ प्रकाशित की जाएगी? तो थॉमस मैथ्यू के द्वारा। खेल मंत्रालय ने कौन सा पुरस्कार बंद कर दिया? तो खेल मंत्रालय ने कौन सा पुरस्कार बंद किया? मेजर ध्यानचंद लाइफ टाइम पुरस्कार। मेजर ध्यानचंद लाइफ टाइम पुरस्कार बंद कर दिया। किसे अमेरिका स्थित ग्लोबल फाइनेंस पत्रिका द्वारा शीर्ष केंद्रीय बैंकर का दर्जा दिया गया? किसे अमेरिका स्थित ग्लोबल फाइनेंस पत्रिका द्वारा शीर्ष केंद्रीय बैंकर का दर्जा दिया गया? तो आरबीआई के पूर्व गवर्नर शक्तिकांत दास को दिया गया। एल&टी को किस देश में परमाणु संलयन परियोजना के लिए ऑर्डर मिला है? तो एल&टी को किस देश में परमाणु संलयन परियोजना के लिए ऑर्डर मिला है? तो फ्रांस देश के। कुश्ती में भारत ने अंडर 23 विश्व चैंपियनशिप में कितने पदक जीते? कुश्ती में भारत ने अंडर 23 विश्व चैंपियनशिप में कितने पदक जीते हैं? तो 2 पदक जीते हैं। मोहम्मद रिजवान किस देश की वनडे और टी20 टीम के कप्तान बने हैं? तो मोहम्मद रिजवान किस देश के वनडे और टी20 टीम के कप्तान बने हैं? तो पाकिस्तान देश के। प्रधानमंत्री मोदी ने किस देश के राष्ट्रपति को झारखंड की प्रसिद्ध सोहराई पेंटिंग उपहार में दी है? तो मोदी ने झारखंड की सोहराई पेंटिंग को पुरस्कार दिया रूस के प्रधानमंत्री को। जैज मांडू संगीत समारोह का 20वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? जैज मांडू संगीत समारोह का 20वां संस्करण कहाँ? काठमांडू में आयोजित किया गया। जापान पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल 2024 में भारत के स्टार शटलर सुकांत कदम ने कौन सा पदक जीता? तो स्वर्ण पदक जीता है। सरकारी ई मार्केट प्लेस में जेम को अपनाने के लिए किस राज्य के साथ समझौता किया? सरकारी ई मार्केट प्लेस ने जेम को अपनाने के लिए किस राज्य के साथ समझौता किया है? तो यह सिक्किम राज्य के साथ समझौता किया। सूचना अनुसार केंद्र सरकार कितनी आयु के बाद पेंशन भोगियों को अतिरिक्त अनुकंपा भत्ता देगी? सूचना अनुसार केंद्र सरकार कितनी आयु के बाद पेंशन भोगियों को अतिरिक्त अनुकंपा भत्ता देगी? 80 वर्ष के बाद देगी। भारत के सुल्तान जोहर कप जूनियर हॉकी में कौन सा पदक जीता है? तो भारत ने सुल्तान जोहर कप जूनियर हॉकी में कौन सा पदक जीता है? तो कांस्य पदक जीता है। किस देश ने श्री श्री रविशंकर को अपना सर्वोच्च नागरिकता पुरस्कार प्रदान किया है? किस देश ने श्री श्री रविशंकर को अपना सर्वोच्च नागरिकता पुरस्कार प्रदान किया है? तो फिजी देश को। किस राज्य सरकार ने विशेष शिक्षा जोन बनाने की घोषणा की है? तो किस राज्य सरकार ने विशेष शिक्षा जोन बनाने की घोषणा की है? तो उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने बनाने की घोषणा की। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा C-295 सैन्य विमान निर्माण परिसर का उद्घाटन किया? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा C-295 सैन्य विमान विनिर्माण परिसर का उद्घाटन तो बड़ोदरा के गुजरात में किया है। कहाँ? वर्धा वन्यजीव अभ्यारण्य का उद्घाटन किया गया? तो कहाँ वर्धा वन्यजीव अभ्यारण्य का उद्घाटन किया गया? तो गुजरात में। चिराग चिक्कारा ने अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता? तो चिराग चिक्कारा ने अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता? स्वर्ण पदक जीता। 29 अक्टूबर कौन सा दिवस मनाया गया था?
29 अक्टूबर को 9वां आयुर्वेद दिवस मनाया गया। जारी वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट के रूल ऑफ लॉ इंडेक्स 2024 में भारत का स्थान क्या है? तो जारी वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट के रूल ऑफ लॉ इंडेक्स में भारत का स्थान क्या है? तो 69वां स्थान है, जो कि प्रथम स्थान डेनमार्क का है। किस देश ने चीन की बेल्ट एंड रोड पहल को अस्वीकार कर दिया? तो किस देश ने चीन की बेल्ट एंड रोड पहल को अस्वीकार कर दिया? ब्राजील देश ने। इमर्जिंग एशिया कप 2024 का खिताब किसने जीता था? इमर्जिंग एशिया कप 2024 का खिताब किसने जीता था? अफगानिस्तान ने जीता। देश के पहले राइटर्स विलेज का उद्घाटन किस राज्य में किया गया था? देश के पहले राइटर्स विलेज का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? उत्तराखंड राज्य में किया गया है। किसे प्रतिष्ठित बैलन डी और पुरस्कार 2024 का विजेता घोषित किया गया? किसे प्रतिष्ठित बैलन डी और पुरस्कार 2024 का विजेता घोषित किया गया है? तो रॉड्रिगो हर्नांडेज कैस्केटो को घोषित किया गया है। भारतीय तटरक्षक बल के अदम्य और किस नाम से स्वदेशी गश्ती जहाज लॉन्च किया है? तो भारतीय तटरक्षक बल ने अदम्य और किस नाम से स्वदेशी गश्ती लॉन्च किया है? तो अक्षर नाम से किया है। किस देश के क्रिकेटर मैथ्यू वेड ने संन्यास लिया है? तो किस देश के क्रिकेटर मैथ्यू वेड ने संन्यास लिया था? ऑस्ट्रेलिया देश के क्रिकेटर। किस देश की सरकार 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को सार्वजनिक अस्पतालों में निःशुल्क कैंसर उपचार देगी? तो किस देश की सरकार 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को सार्वजनिक अस्पतालों में निःशुल्क कैंसर उपचार देगी? तो नेपाल सरकार ने। भारत और किस देश ने 2026 की संस्कृति पर्यटन और एआई वर्ष के रूप में मनाने की सहमति व्यक्त की? तो भारत और किस देश ने 2026 के संस्कृति पर्यटन और एआई वर्ष के रूप में मनाने की सहमति व्यक्त की है? तो भारत और स्पेन की। द हैरी मिशेल अवार्ड किसे मिला है? द हैरी मिशेल अवार्ड किसे मिला है? तो विभव कुमार तालुकदार को मिला। किताब द बुक ऑफ नॉट किसने लिखी है? तो किताब द बुक ऑफ नॉट किसने लिखी है? तो मनोज बी जैन लिखे हैं। किसे सिटी विद द बेस्ट पब्लिक ट्रांसपोर्ट का पुरस्कार मिला है? किसे सिटी विद द बेस्ट पब्लिक ट्रांसपोर्ट का पुरस्कार भुवनेश्वर को मिला है। वनडे क्रिकेट में भारत के लिए सर्वाधिक शतक जड़ने वाले महिला क्रिकेटर कौन बनी है? तो वनडे क्रिकेट में भारत के लिए सर्वाधिक शतक जड़ने वाली महिला क्रिकेटर कौन बनी है? स्मृति मंधाना। दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर कौन बना है? दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर कौन बना है? तो लाहौर देश, पाकिस्तान के लाहौर देश बना है सबसे प्रदूषित शहर। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा भारत के पहली हेली एम्बुलेंस सेवा संजीवनी का शुभारंभ किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा भारत की पहली हेली एम्बुलेंस सेवा संजीवनी का शुभारंभ किया है ऋषिकेश में। किस देश में मानव युक्त स्पेसशिप सेंजोयू 19 का लॉन्च किया है? किस देश ने मानव युक्त स्पेसशिप सेंजोयू 19 लॉन्च किया था? चीन देश ने किया है। किस महिला फुटबॉलर को प्रतिष्ठित बैलन डी और पुरस्कार मिला है? तो किस देश की महिला फुटबॉलर को प्रतिष्ठित बैलन डी और पुरस्कार मिला है? तो एताना बोनमाटी को मिला है। सैफ महिला चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है? तो सैफ महिला चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है? तो बांग्लादेश ने जीता है। हाल ही में किस देश में तिहार उत्सव मनाया गया था? हाल ही में किस देश में तिहार उत्सव? तो नेपाल देश में तिहार उत्सव मनाया गया। एशिया आर्म रेसलिंग कप 2024 किसने जीता है? तो एशिया आर्म रेसलिंग कप 2024 किसने जीता है? कजाकिस्तान जीता है। तो थैंक यू। अक्टूबर माह समाप्त हुआ।